जैसे ही आदमी चेकआउट करने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि बगल के कमरे में एक युवा लड़की रह रही है। सिर्फ एक नजर में वह उसकी अद्वितीय सुंदरता और आकर्षक शरीर से मंत्रमुग्ध हो गया। देखा कि लड़की भी यहाँ रह रही है, आदमी ने तुरंत एक और रात रुकने का फैसला किया। चूंकि कल उसे ग्राहक के साथ पहाड़ पर शिकार के लिए जाना था, इसलिए नींद न आने पर माइक होटल के बगल के बार में आ गया। 2 पैग लेने का इरादा था, लेकिन जैसे ही वह रिसेप्शन पर पहुंचा, उसने फिर से उसी सुनहरे बालों वाली सुंदरता को देखा। लड़की की सुंदर सूरत और आकर्षक शरीर ने माइक को तुरंत मोहित कर दिया। क्योंकि केवल एक बार ही मुलाकात हुई थी, इसलिए मैक ने आगे बढ़कर अभिवादन नहीं किया। जब उसे पता चला कि वह लड़की यहाँ की वेट्रेस है, तो मैक ने मालिक से पूछने का सोचा कि क्या उस लड़की का कोई साथी है, लेकिन अगले ही पल लड़की ने गलती से ट्रे गिरा दी। उसे झुककर उठाते देख मैक के मन में खुशी हुई, लेकिन शर्म के कारण वह फिर भी आगे बढ़कर बात नहीं कर सका। जब होटल वापस पहुंचे, मैक ने सोचा कि वह अपनी शिकार बंदूक की देखभाल कर ले, तभी बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। सावधानी के चलते उसने जल्दी से अपनी कमर में एक पिस्तौल रख ली और बाहर देखने का इरादा किया। असल में एक शराबी पड़ोस की सुनहरे बालों वाली सुंदरता को छेड़ रहा था। मैक की मांसपेशियों को देखकर और कमर में पिस्तौल देखकर वह गुंडा डर के मारे जल्दी से होटल से भाग गया। देखकर कि सुनहरे बालों वाली सुंदरता अकेली है, पूछिए कौन सा आदमी आगे बढ़कर अभिवादन नहीं करना चाहेगा। लेकिन मैक को याद आया कि कल उसे शिकार पर जाना है, इसलिए वह मुड़कर कमरे में वापस चला गया और सोने की तैयारी करने लगा। इस जानवर से भी बदतर व्यवहार ने तुरंत ही लड़की को बेहद निराश कर दिया। अगले दिन सुबह होते ही मैक ने अपना सामान समेटा और पहाड़ के नीचे की दुकान पर पहुंच गया। लेकिन जब उसने मालिक से पूछा कि आज का ग्राहक कौन है, तो उसके बगल में रहने वाली वह सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की भी दुकान में आ गई। मैक को आखिरकार समझ में आ गया कि जिसे उसे शिकार पर साथ ले जाना है, वह सामने खड़ी यह खूबसूरत युवती ही है। तो उन्होंने ज्यादा देर नहीं की और पहाड़ की ओर बढ़ गए। और इस समय केट ने भी पहाड़ पर आने का अपना उद्देश्य बताया। असल में उसके पिता को जीवन में यहाँ शिकार करना बहुत पसंद था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद वह चाहते थे कि उनकी बेटी उनकी अस्थियों को यहाँ बिखेर दे। पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए केट ने विशेष रूप से एक पेशेवर शिकारी को साथ लिया, ताकि वह अपने पिता के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढ सके। कैट के लिए एक अच्छा स्थान खोजने के लिए माइक ने उसे वहीं रुकने को कहा और खुद खड़ी चट्टान पर देखने के लिए चला गया। हालांकि जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। पास में कुछ अजीब चीज दिखाई दी। खतरे की आशंका से उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और सावधानी से आगे बढ़ा। लेकिन जब वह पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ एक पैराट्रूपर मरा पड़ा था। लेकिन जैसे ही वह सतर्कता छोड़ने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक नीचे एक अजीब सा सूटकेस देखा। जिज्ञासा के कारण उसने तुरंत सावधानी से उसे खोलकर देखा और अंदर की चीजों को देखकर चौंक गया। देखा कि सूटकेस में 1 अरब की नकदी करीने से रखी हुई थी। जब उसने देखा कि चारों ओर कोई नहीं है, केवल एक मृत पायलट है, तो उसने जल्दी से सूटकेस को बैग में डाल लिया और तेजी से पहाड़ से नीचे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही साथी से मिले, अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मैक ने तुरंत केट को लेकर गोलीबारी से बचने की कोशिश की। बिना सोचे समझे भी पता चल गया कि सामने वाले भी उसी नकदी के लिए आए हैं। लेकिन अच्छा यह था कि माइक एक शीर्ष स्तर का सेवानिवृत्त सैनिक था। उसने बिना किसी कठिनाई के कुछ दुश्मनों को आसानी से हरा दिया। लेकिन यह देखकर कि दूसरी तरफ से लगातार लोग आ रहे थे, माइक ने लड़ाई में न उलझने का फैसला किया और केट को लेकर छिपे हुए जंगल में चला गया। और जैसे ही लक्ष्य दृष्टि से ओझल हो गया, बदमाशों ने तुरंत 2 मोटरसाइकिलें निकाल ली। यह स्पष्ट था कि वे उस नकदी को पाने के लिए दृढ़ थे। और इस समय मैक ने भी इंजन की गड़गड़ाहट सुनी। जीवित बचने के लिए उसने केट को अंधेरे में मशीन गन तैयार करने के लिए कहा, जबकि वह खुद बैग लेकर मोटरसाइकिल के 2 बदमाशों को फंसाने के लिए निकला। आपसी समझदारी से तालमेल बिठाते हुए दोनों ने आसानी से बदमाशों को मात दे दी। लेकिन खुशी मनाने का समय नहीं मिला कि तभी केट को अचानक एक गिल्ली सूट पहने बूढ़े व्यक्ति ने काबू में कर लिया। अविश्वसनीय, मैक की निशानेबाजी इतनी अद्भुत है। दुश्मनों को खत्म करने के बाद वे जल्दी से भागने लगे। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि मैक ने देखा कि केट की जांघ न जाने कब घायल हो गई थी। अगर समय पर पट्टी नहीं की गई तो कभी भी जान का खतरा हो सकता है। साथी ने यह देखकर जल्दी से उसकी पैंट ऊपर की और उसके घाव की जांच की। लेकिन लड़की को लगा कि वह बहुत धीमा है, इसलिए उसने खुद ही अपनी कमरबंद खोल दी ताकि वह घाव को बेहतर